Hello students, very good morning to all of you. This is our first class of political science and here we will discuss about the first chapter, the Cold War era. So first we will see what is the meaning of Cold War. Cold War आखिर है क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कोल्ड वार रेफर टू द कॉम्पिटिशन द टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। अब कोल्ड वार यहाँ पे किसे रेफ़र करता है? कंपटीशन को, टेंशन को और लगातार जो घटनाक्रम हुए दो कंट्रीज़ के बीच में, उसे हम कोल्ड वार बोलते हैं। अब ये वार से थोड़ा डिफरेंट होता है, ओके, क्योंकि वॉर में क्या होता है, हम वेपन्स यूज़ करते हैं, हथियारों का यूज़ करते हैं, ओके, तो उसे हम वार बोलते हैं। कोल्ड वार में हथियारों का यूज़ नहीं होता, ना गोली चलती है ना खून बहता है, ओके, केवल एक टेंशन रहता है, तनाव रहता है दो कंट्रीज़ के बीच में, उसे हम कोल्ड वार बोलते हैं। और कोल्ड वार जनरली यूज़ किया जाता है जो यूएसए और रशिया, जिसे हम पहले यूएसएसआर बोलते थे, ओके, तो यूएसए और रशिया इनके बीच में जो जनरली टेंशन रहा है उसे हमने कोल्ड वार बोला है। अब कोल्ड वार की बिगिनिंग कहाँ से हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई रशिया और अमेरिका के बीच में, तो इसके लिए हमें इसके पीछे का पहले बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, ओके। तो आपको पता होगा कि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसका एंड हुआ, ओके। इसमें क्या हुआ था कि जो यूनाइटेड स्टेट है यूएसए, उसने जापान की दो सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी यहाँ पे बॉम्बिंग कर दी थी, है ना, एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था जापान को, और इसी के साथ ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका एंड हो गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी आपको ज़्यादा पता ही होगा, है ना। यहाँ पर दो फोर्सेस थे, एक था अलाइड पावर जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका थे, और दूसरा हमारा जो पावर था वो था एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। तो ये अलाइड फोर्सेस और दूसरे हमारे एक्सिस फोर्सेस, इनके बीच में जनरली जो वॉर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हुआ था, जिसे ख़त्म किया था यूएसए ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करके। तो यहीं से क्या हुआ, यहाँ से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस थे वो तो यूरोप में थे, जर्मनी से डायरेक्टली जो है वो फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके काफ़ी सारे सैनिक जो हैं वो मारे गए, काफ़ी ज़्यादा पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जर्मनी, इटली, जापान जो हैं ये तो एक्सिस पावर में आते थे, तो इनको तो नुकसान हुआ ही हुआ क्योंकि ये हार गए थे। अब यहाँ पर दो सुपर पावर बचती हैं, कौन कौन सी? यूएसए और रशिया, ओके। तो अब जो दो सुपर पावर बचती हैं यूएसए और रशिया, तो अब ये अपने आप को सुपर दिखा रहे थे कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो यहीं से लेके इन दोनों के बीच में मतभेद चालू हुए, जिससे कोल्ड वार जो है वो स्टार्ट हुआ। अब इन दोनों देशों के बीच में जो टेंशन थी उसका एक रीज़न और था, वो था इनकी आइडियोलॉजी। अब आपने दो आइडियोलॉजी सुनी होगी, जो रशिया था वहाँ पे जो आइडियोलॉजी चलती थी उसे हम बोलते थे कम्युनिस्ट, ओके। ये लोग कैसे थे? कम्युनिस्ट मीन्स साम्यवाद। अब कम्युनिस्ट का मतलब आपको पता ही होगा, पहले पढ़ा होगा आपने कि कम्युनिस्ट में क्या होता था कि जो सारी पावर है, जहाँ सारा कंट्रोल है, वहाँ की ट्रेड्स पे, वहाँ के एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज़ पे, तो वो किसके पास साथ रहता था? गवर्नमेंट के पास रहता था। जो भी इनकम होती थी वो सीधी गवर्नमेंट को जाती थी, फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। जबकि अमेरिका में कौन सी आइडियोलॉजी थी? वहाँ जो आइडियोलॉजी थी उसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड एंड अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करती, जिसको जो काम करना है वो कर सकता है, जिसको जितना पैसा कमाना है कमा सकता है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो ये दो आइडियोलॉजी चलती थी। तो अब जो अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट को काफ़ी अच्छा मानता था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए, जबकि रशिया अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बेस्ट मानता था। तो एक ये मेन रीज़न था इन दोनों के बीच जो टेंशन है उसका। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब जो क्यूबा है वो अमेरिका के काफ़ी क्लोज़ है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा। तो अब हुआ क्या, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या?
तो अप्रैल 1961 में जो रशिया के लीडर्स थे उन्होंने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस कर दिए। ओके, ये क्यों प्लेस कर दिए? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो अमेरिका है, अमेरिका क्यूबा के जो कम्युनिस्ट रूलर हैं उनको हटाना चाहता है। उसे लगता था कि वहाँ पे एक प्रेसिडेंट थे फिडेल कैस्टर जो कि कम्युनिस्ट थे, तो वो उसको लगता था कि ये फिडेल कैस्टर को हटाना चाहते हैं। तो इसी से डर के जो रशिया के लीडर हैं जिनका नाम है निकिता क्रूशेव, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्यूबा में जो है न्यूक्लियर मिसाइल सेटअप कर दी। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ा अमेरिका पे, क्योंकि अमेरिका को कहीं से ये पता लग गया और उस समय अमेरिका जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और इनके जो एडवाइज़र थे उन्हें लगा कि ये मतलब इस फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर का रीज़न बन सकता है, दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हो सकता है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, रशिया को डराने के लिए क्यूबा के चारों तरफ जो अपनी वारशिप्स हैं, जिनसे वो जहाज़ जो मतलब युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, है ना, तो उनके लिए उनको क्यूबा के चारों तरफ इन्होंने प्लेस कर दिया, जिससे रशिया जो है वहाँ पे एंटर ना कर पाए। इससे रशिया को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और उसने वार्निंग दी कि आप ऐसा ना करें। हालांकि इसमें कोई गोली नहीं चली, है ना, कोई उनके बीच में वॉर नहीं हुई, लेकिन टेंशन काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गई। तो जो ये क्राइसिस हुआ इसे हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यहाँ पे एक टाइम मतलब दुनिया के लोगों को लगा था कि अमेरिका और रशिया के बीच में फुल स्केल वार हो सकती है, लेकिन वो फिर हालांकि नहीं हुई। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो निकिता क्रूशेव हैं और जॉन एफ कैनेडी हैं। निकिता क्रूशेव कहाँ के लीडर थे? रशिया के, और जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के। तो ये लोग क्यूबन मिसाइल इशू पे आपस में मीटिंग कर रहे हैं, और इसी मीटिंग के थ्रू क्या हुआ था कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था उसको किसी तरह टाला गया और वो फुल स्केल वॉर में तब्दील नहीं हो पाया। अब यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में अपने आप को सुपर दिखाने के लिए होड़ मच गई, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि द आर्म्स रेस, मतलब कि अब जो आपको पता है कि जो अमेरिका है उसने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था, है ना, तो उससे उसने अपनी न्यूक्लियर जो पावर है वो शो कर दी थी। अब रशिया ने भी जो है 1949 में अपना फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड किया। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो न्यूक्लियर सुपर पावर जो हैं वो निकल कर आई, एक रशिया और अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में ये कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन का रीज़न बना, है ना, कि दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते थे। अब जो भी रिमेनिंग टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करना, कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बुक के लिए गो थ्रू करते हैं तो आपको चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, काफ़ी ज़्यादा पैनिक होगा। ओके, तो अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो ये चैप्टर जो है आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।